क्या हाल चाल है। स्वीटी जी, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई। आज सब कहाँ एब्सेंट हो गए। सब लगता है छुट्टी मना रहे हैं क्या। हेलो जी, हेलो। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप सबका। आज लगता है कुछ बच्चे छुट्टी मना रहे हैं ना। बारिश हो रही है, आराम से मस्ती में सब सोए हैं। गुड इवनिंग स्वाति। और विद्युत स्थितिज ऊर्जा परिभाषा याद हुआ आपको। जल्दी बताओ। विद्युत स्थितिज ऊर्जा का परिभाषा याद हो गया आप सबको। बहुत सारा हमने पढ़ लिया है ना। ओके, इजी था ना। इजी लगा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा का परिभाषा क्या बहुत इजी था कि नहीं। विद्युत का मतलब आवेश, ऊर्जा का मतलब किया गया कार्य। तो बाह्य बल द्वारा आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य, इसी को बोलते हैं ना। और जब भी विद्युत स्थितिज ऊर्जा हम निकालते हैं, है ना, तो हम दो बिंदु में से एक बिंदु कहाँ मानते हैं, अनंत पर। और अनंत पर जो हम मानते हैं स्थितिज ऊर्जा, वो कितना माना गया है, 0। कभी भी अगर आपको स्थितिज ऊर्जा निकालनी होती है तो हमें निकालना पड़ता है क्या, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर किया गया कार्य, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। तो अनंत पर कभी भी स्थितिज ऊर्जा हम कितना लेते हैं, 0 लेते हैं, यही था ना। और स्थितिज ऊर्जा हम एक आवेश का नहीं निकालते हैं, निकाय का निकालते हैं, यही बताया था ना, है ना। हमेशा जो हम किसी का स्थितिज ऊर्जा जब भी निकालते हैं तो वो एक निकाय होता है, ठीक है। किसी एक आवेश का यानी एकाल आवेश का हम नहीं निकाल सकते हैं। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक को समझते हैं। जो आप पहले पढ़े थे वही है, थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा मैं समझाऊंगा, एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बाकी आप करेंगे, है ना। थोड़ा क्वेश्चन कम और कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे अब हम लोग। यहां देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए आप सब। पहले देखिए कि निकालना क्या है, आवेश को लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। क्या आवेश को लाने में किया गया कार्य का फॉर्मूला आप जानते हैं, जल्दी बताओ। किसी आवेश को, जहां आवेश का निकाय है, वहां एक आवेश को जब लेके आते हैं हम, तो उसका किया गया कार्य क्या था, वही जो उसका स्थितिज ऊर्जा आपने निकाला था, यही ना। लाने में किया गया कार्य जो आपने निकाला था W, याद है वो क्या था, K Q1 Q2/R। फॉर्मूला याद है। अरे बाह्य बल द्वारा अनंत से लाने में किसी आवेश को किया गया कार्य कितना होता है, K Q1 Q2/R। जो पहला आवेश होता है उसका 0, और जो पहला आवेश अगर आपके पास है तो दूसरा को लाने में किया गया कार्य K Q1 Q2/R। उसी का आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, जब भी आपसे बोला जाएगा ना कि वाई बल द्वारा लाने में किया गया कार्य निकालो, तो वही फॉर्मूला आपको लगाना है K Q1 Q2/R। सर ये तो हम पहले भी पढ़े थे, यस, आप जो पहले पढ़े थे वही है, बस थोड़ा सा अलग है, उसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है दिए गए चित्र में आवेश, ध्यान दीजिएगा, 3Q। इसका मतलब समझे, हमारा अभी जो है जिस आवेश को हम ला रहे हैं वो कौन सा आवेश होगा बाबू, 3Q। कहां से लाएंगे, अनंत से। लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य निकालिए। मतलब वो सिर्फ किसका बात कर रहा है भाई मेरे, 3Q का। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों आवेश पहले से था। अगर ये दोनों आवेश पहले से था तो 3Q को लाने में कितना कार्य हुआ। पहले समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं। अब हमें Q1 को, फिर Q2 को, फिर Q3 को नहीं लाना है।
इस बात को समझिएगा। उसने कहा कि 3Q को लाने में कार्य निकाले, इसका मतलब यह हुआ कि Q1 Q2 पहले से मौजूद है, बस आप 3Q को लेके आओ। तो आप मुझे बताइए, जब आप 3Q को लाएंगे तो उससे पहले कितने आवेश यहां पर है? Q और 2Q। इसका मतलब क्या? 3Q को लाने में जो कार्य होगा वो Q और 2Q दोनों का होगा। आंसर है हाँ। तो 3Q को लाने में Q और 2Q दोनों का कार्य निकाल दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। सर वो कैसे करेंगे, बताते हैं, देखिए। सिंपल, 3Q को लाना है ना, इसका मतलब Q और 2Q पहले से है, बस 3Q को लाना है। तो 3Q को लाने में, अगर आप समझ पा रहे हैं, 3Q को लाने में Q द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 3Q को लाने में Q द्वारा किया गया कार्य निकाल लीजिए, और फिर 3Q को लाने में 2Q द्वारा किया गया कार्य निकाल लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। तो 3Q को लाने में जो कुल कार्य है वो निकल जाएगा। तो 3Q को, सुनना बहुत इजी बता रहा हूं, 3Q को लाने में Q द्वारा कार्य अगर निकालना है तो मैं उसको मान लेता हूं W1। 3Q को लाने में Q द्वारा कार्य, अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं, 3Q को लाने में Q द्वारा किया गया कार्य, ध्यान दीजिएगा, हम 3Q को लाने में Q द्वारा किया गया कार्य निकालते हैं, इसको W1 मान लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा? कि किसको लाए हैं? 3Q को। कौन, किसके कारण? Q के कारण। कितनी दूरी है? 3Q और Q के बीच की दूरी कितनी होगी बाबू? 2a। क्या बन गया? 3KQ²/2a। अभी आंसर नहीं आया। 3Q को मैंने लाया, उससे पहले कौन था? उससे पहले Q भी है और 2Q भी है। तो अभी आपने Q का निकाला है, अब आपको निकालना पड़ेगा 2Q का। तो फिर से क्या लिखेंगे? एक छोटा सा बात फिर से लिखेंगे, वो लिखेंगे 3Q को लाने में किसके द्वारा? 2Q के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा बेटा? इसको W2 मान लीजिए, और ये हो जाएगा कि किसको लाए हैं? 3Q को। किसके द्वारा? 2Q के कारण, और दोनों के बीच की दूरी कितनी? a। कितना आ जाएगा? 6KQ²/a। ओके, ये कार्य है तो ये भी जूल, ये कार्य है तो ये भी जूल। अब हमें निकालना क्या है? निकालना है मुझे इसका कुल कार्य क्या होगा। 3Q को लाने में टोटल कार्य कितना होगा? Q का भी निकाल लिए, 2Q का भी निकाल लिए, अब दोनों को जोड़ देंगे। तो जब आप निकालेंगे इस पर किया गया कुल कार्य तो क्या आएगा? थोड़ा छोटा कर देता हूं। जब आपसे पूछेगा कुल कार्य, W नेट बराबर W1 प्लस W2, दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 3KQ²/2a प्लस 6KQ²/a। दोनों में कॉमन आ जाएगा KQ²/a, और KQ²/a कॉमन ले लिए तो ये हो गया 3/2 प्लस 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा KQ²/a, और 6 2 12 और 3, 6 2 12 और 3 15/2, इतना जूल। कर लिए थे क्या आप सब? वेरी गुड। टफ तो नहीं लगा? कई बार बच्चे को ये टफ लगता है। पिछले दिन जो क्वेश्चन किए थे उसमें और इसमें फर्क समझ में आया? पिछले दिन जब आपने निकाय का निकाला था स्थितिज ऊर्जा, तो Q1 को लाने में 0, फिर Q2 को लाते थे Q1 के कारण, Q1 के कारण देखते थे Q2 का वर्क, फिर Q3 का वर्क देखते थे Q1 और Q2 दोनों के कारण। अभी ऐसा नहीं करना है, अभी यहां पर जिसका लिखा रहेगा सिर्फ उसी का करना है। तो हम सिर्फ Q3 को लाने में कार्य देख रहे हैं, इसका मतलब Q1 Q2 पहले से है, बस आपको Q3 को लाना है। Q3 को लाने में कार्य किसका होगा?
Q3 को लाने में बाह्य बल द्वारा कार्य निकालना पड़ेगा, और बाय Q3 मतलब 3Q को जब आप निकालेंगे तो उसमें किस किस के कारण देखना है, Q1 के कारण भी और Q2 के कारण भी। बस हो गया। 3Q को लाने में Q के द्वारा जो कार्य था, Q के द्वारा मतलब कि बाह्य बल के द्वारा जो कार्य किया जाएगा 3Q को लाने में, वो देखना है आपको सिर्फ। लॉजिक समझे कि नहीं? Q के कारण 3Q पर जो कार्य होगा वो देखना है, 2Q के कारण 3Q पे जो कार्य होगा वो देखना है, और दोनों को निकाल के दोनों को जोड़ देना है। दोनों में फर्क समझ में आया, पिछले वाले में और आज वाले में? पहले जो आप निकाले थे उसमें पूछा गया था निकाय की स्थितिज ऊर्जा। किसकी? निकाय की। तो 1 को लाते थे 0, 2 को लेके आते थे तो K Q1 Q2 बट्टे R, तीसरे को लेके आते थे तो 1 और 2 दोनों के कारण लिखते थे। अभी यहां पर जो है वो बाह्य बल के द्वारा कार्य निकालना है, तो Q1 के कारण जो होगा वो लिखना है, Q2 के कारण जो होगा वो लिखना है। यस और नो? तो 3Q पर कार्य होगा बाह्य बल के द्वारा Q1 के कारण, और 3Q पे कार्य होगा बाह्य बल द्वारा Q2 के कारण। दोनों के कारण निकाल के दोनों को जोड़ देंगे। ओके, कर सकते हैं? तो बस यही ध्यान रखना है। चलिए इसी को नेक्स्ट देखो, एक और क्वेश्चन देखिए क्या है। दिए गए चित्र में -2Q को अनंत से दी गई बिंदु तक बाह्य बल द्वारा लाने में किया गया कार्य। इसको निकालिए, खुद से करो, फिर मेरे साथ आप मैच करना कीजिए। किसको लेके आना है? -2Q को। -2Q यहां देखिए, यानी आपको -2Q का निकालना है, सिर्फ -2Q का। यानी आपको मान के चलना है कि Q और 3Q पहले से था, बस आप किसको लेके आ रहे हैं? -2Q को। तो -2Q को लाने में बाह्य बल द्वारा कार्य है ना, तो -2Q को लाने में बाह्य बल द्वारा कार्य देखेंगे तो इस पर किस किस के कारण होगा? Q के कारण और 3Q के कारण। तो -2Q पे बाह्य बल द्वारा कार्य क्या होगा वो देख लीजिए। Q के कारण भी निकालना पड़ेगा और 3Q के कारण भी निकालना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ट्राई करो, 2 सेकंड का टाइम देता हूं। सिर्फ 2Q का देखना है तो सिर्फ 2Q का देखना है, तो 2Q को देखना है, इसका मतलब इस निकाय में पहले से कौन है? Q भी है और 3Q भी है। 2Q को निकालना है, Q और 3Q पहले से है। आपको यह मानना है कि -2Q को आप लेके आए हैं, निकाय में Q और 3Q पहले से मौजूद है। तो जब आप -2Q को लाएंगे तो कितना कार्य होगा वो चेक करना है। देखिए करके, खुद से करो। कैसे करेंगे? लिख लेंगे -2Q को लाने में, इस बार किसको ला रहे हैं? यहां क्वेश्चन में बोला है -2Q को लाना है, तो -2Q को लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। -2Q को लाएंगे तो -2Q को लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, तो -2Q को लाना है सिर्फ। तो कौन कौन है पहले से निकाय में? Q और 3Q पहले से है। पहले भी लिखे थे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसमें ना 3Q को लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य लिख लीजिए, या ऐसे लिख लीजिए 3Q को लाने में Q के सापेक्ष बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, ज्यादा अच्छा है। 3Q को लाने में 2Q के सापेक्ष
बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। जब इस पर Q बल लगा रहा है तब हम बाह्य बल द्वारा कितना कार्य होगा 3Q को लाने में, और जब 2Q बल लगा रहा है तब 3Q को लाने में बाह्य बल द्वारा क्या कार्य होगा, वो लिख के दोनों को जोड़ दीजिए। ये सिंपल सा है, इसमें डायरेक्ट ही लिख लीजिए -2Q। देखिए यहां -2Q को लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। तो मुझे बताइए -2Q को जब आप लेके आए तो -2Q को लेके आए तो कौन कौन सा आवेश पहले से मौजूद था, Q भी और 3Q भी। इसका मतलब यहां पर जब आप निकालेंगे कार्य तो एक बार Q के कारण निकलेगा, तो एक बार Q के कारण निकालिए K -2Q इंटू Q अपॉन A प्लस, अब 3Q के कारण निकालिए K -2Q, डायरेक्ट एक ही साथ लिख दो, 3Q अपॉन दोनों के बीच की दूरी A। ज्यादा अच्छा है और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। -2KQ² बाई A -6KQ² बाई A। मुझे बताइए कि आप सबका भी यही आया है, -KQ² बाई A ले लीजिए कॉमन, तो ये बचेगा 2, ये बचेगा +6, आंसर आ गया -8KQ² बाई A, इतना जूल। स्वाति ने बिल्कुल सही निकाला था, बिल्कुल सही है। एक ही साथ निकाल लीजिए, ज्यादा अच्छा है ना, उसमें बहुत लिखना पड़ता है, तो उससे बेटर है कि ऐसे ही निकाल लीजिए। क्या -2Q को लाना है, सिर्फ -2Q को, तो -2Q को लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य देख लीजिए। -2Q को लाएंगे, इसका मतलब निकाय में पहले से कौन कौन था, Q और 3Q, ये पहले से था। तो सिर्फ हम किसको लेके आए हैं, -2Q को, तो -2Q को लाने में किया गया कार्य कैसे होगा, जब आप -2Q को लेके आए तो इस पे जो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य है Q के सापेक्ष और 3Q के सापेक्ष दोनों निकाल के जोड़ देंगे। तो Q के लिए क्या हो जाएगा, K -2Q Q बाई A, और फिर 2Q के लिए 3Q के साथ क्या होगा, K -2Q 3Q बाई A, दोनों को जोड़ दीजिए, बस खत्म। आ गया क्या, नेक्स्ट। चलिए एक और जल्दी से कर लीजिए। दिए गए चित्र में Q आवेश को अनंत से दी गई बिंदु तक बाह्य बल द्वारा लाने में किया गया कार्य, Q को बोला है, इसको खुद से कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है, कर लोगे ना, कर लीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए। दिए गए चित्र में आवेश 2Q को बिंदु B से, देखिएगा आवेश 2Q को बिंदु B से बिंदु D तक, बिंदु B से यहां लेके जाना है, बिंदु D तक ले जाने में किया गया कार्य निकालें। कैसे करोगे, कर सकते हैं, ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा लेंथी है, तो देख के संभल के करना होगा। कि नहीं, क्या बोल रहे हैं आप, Q का 0 होगा, नहीं नहीं 0 नहीं होगा, इसका निकालना है बाबू, इसका निकालना है, तो क्या लिखेंगे, इस पे बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, एक बार आप निकालेंगे -Q के सापेक्ष, एक बार निकालेंगे 2Q के सापेक्ष, तो एक बार -Q से इसका निकालेंगे, फिर प्लस 2Q से इसका निकालेंगे, 0 कैसे होगा, किसमें, अच्छा इसमें, किसमें 0 बोल रहे हैं, समझ गए, पहले वाला, किसमें आप 0 कह रहे हो, मुझे तो नहीं पता लगा। अच्छा जो दिया हूं मैं होमवर्क, ओके, हाँ इसमें 0 क्यों होगा बताओ, किसका पूछा है, Q का, Q कहाँ है, यहां, कैसे निकलेगा, इस Q का निकालेंगे -Q के लिए, और फिर इस Q का निकालेंगे 2Q के लिए, दोनों को जोड़ देंगे, तो 0 क्यों होगा, इस Q का निकालना है, -Q के लिए निकालेंगे पहले। इस आवेश को लाने में कितना कार्य हुआ अगर पूछा है, तो मान लीजिए कि निकाय में पहले से ये 2 आवेश था, हम जब इसको लेके आ रहे हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो एक बार -Q के सापेक्ष बाह्य बल द्वारा कार्य देखेंगे, एक बार 2Q के सापेक्ष बाह्य बल द्वारा कार्य देखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ओके चलिए ये वाला देखिए, ये थोड़ा सा लेंथी है,
थोड़ा सा समझ लीजिए, पता नहीं ये समझने में आपको दिक्कत हो या समझ ना आए तो थोड़ा ध्यान से। कहा है दिए गए चित्र में 2q को बिंदु B से D तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, सुनिए, बिंदु B से D तक, अभी तुम D को भूल जाओ, अभी D को रहने दो, पहले बिंदु B को निपटा लो। मुझे बताओ बिंदु B पर 2q को लाने में किया गया कार्य क्या होगा? बोलो, लिख देता हूं। बिंदु B पर 2q को लाने में बाह्य बल द्वारा कार्य या किया गया कार्य पहले बिंदु B पर निकाल लो। कैसे निकलेगा बिंदु B पर? इस बिंदु पर 2q का कार्य क्या होगा? तो ये निकलेगा B पर जब आप निकालेंगे तो 2q का इसके कारण और इसके कारण, दोनों के कारण होगा। 2q का निकालना है तो पहले इसके कारण लिखिए, k 2q माइनस q और दोनों के बीच की दूरी a, और फिर प्लस इसी 2q का इसके कारण निकालेंगे, k 2q दिख रहा है, और ये क्या है? q, और इन दोनों के बीच की दूरी भी कितनी है बाबू? a। इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा -2k/q² बाई a प्लस 2k/q² बाई a, दोनों मिलके हो गया 0। यानी जो आपका 2q है ना, उसकी अगर देखी जाएगी स्थितिज ऊर्जा तो यहां पर हो जाएगा वो 0। ठीक है, अब इसको लेके जाना है D पर, तो अब आप ये कल्पना कीजिए कि ये 2q चला गया D पर, यानी अब आपको दूसरा चित्र दे बनाना होगा। ये -q, ये a है, बीच में B था, B पर अब कुछ नहीं रहा, फिर यहां C है जो कि है आपका Q, और ये आपका D है, यहां पर आ चुका है 2q। यहां ये दूरी कितना था? ये था a, और यहां से यहां का दूरी भी था a, और यहां से यहां का भी दूरी था a। यही B आवेश चला गया D पे, मतलब B पर अब कुछ नहीं रहा, ये D पर जा चुका है। पहले निकाय जब थी तो ABC पर आवेश था, और अब आपका आवेश उठ के चला गया D पे, तो अब निकाय में आवेश A पर है, B पर नहीं है, क्योंकि B का आवेश D पर जा चुका है, C पर है और D पर है। A से लेके B तक की जो दूरी है वो A है, B से C की दूरी भी A है, और C से D की दूरी भी A है। तो अब क्या लिखेंगे? अब आप लिखेंगे बिंदु D पर 2q को लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, अब क्या होगा? अब होगा ये कि अब आपको निकालना पड़ेगा फिर से WD, D पर हाँ, अब इसका निकालेंगे, अब यहां D पर निकालेंगे, D पर ये कैसे? K D पर कौन है? 2q, किसके कारण निकालेंगे? -q। कितनी दूरी है -q का 2q के साथ? -q से 2q का दूरी a 3a, फिर प्लस k, ये कितना है? 2q, ये आवेश कितना है? q, और इसकी दूरी कितनी है? a, और इस पूरे को करेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा -2k/q² बाई 3a प्लस 2k/q² बाई a, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा? k/q² बाई a आ गया कॉमन, इधर हो जाएगा -2/3 प्लस 2,
अब इसको और सिंप्लीफाई करना होगा, तो क्या निकलेगा देखना पड़ेगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो ये निकल के आएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए, 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 यानी 4 अपॉन 3, इतना जूल, इतना जूल। और यहां तो निकला था 0, है ना। अब पूछा है इन दोनों के बीच का कार्य, तो दोनों के बीच का कार्य निकालने के लिए क्या लिखेंगे, W बराबर फाइनल माइनस इनिशियल। ये जो आपका D पर है यही फाइनल है, और जो आपने पहले निकाला था वो क्या है, वो इनिशियल है। फाइनल कितना हो गया, फाइनल है 4/3 के क्यू स्क्वायर बाई ए माइनस इनिशियल कितना है 0। आंसर आ गया 4/3 के क्यू स्क्वायर बाई ए, इतना जूल। अब ये थोड़ा ज्यादा लेंथी है ना, आपको लगेगा थोड़ा सा ये खतरनाक है। अब ये है वास्तव में खतरनाक क्या है, 2 बार निकालना पड़ता है। एक बार 2q का ऊर्जा निकालना पड़ेगा b पर, कि b पर 2q को b तक लाने में कितना किया गया कार्य है बाह्य बल के द्वारा इस निकाय में, और फिर उसी 2q को d पर जब लाया गया तब कितना कार्य है इस निकाय में, आप निकालेंगे। और दोनों निकालने के बाद फाइनल माइनस इनिशियल करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फाइनल कितना होगा, इनिशियल कितना होगा, दोनों को घटा देंगे, आपका निकल के आ जाएगा b से d तक ले जाने में किया गया कार्य कितना है। तो देख लीजिए, फाइनल लाने में जो किया गया कार्य है d पर, और पहले जो लाने में किया गया कार्य है b पर, उन दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो वो हो जाएगा b से d तक ले जाने में किया गया कार्य, कि नहीं। ठीक है ठीक है, मैं रुका हूं, देखो एक बार देखो, जरूरत पड़ेगी तो मैं दोबारा ही बता दूंगा। आप डायरेक्ट चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल इनिशियल नहीं लिख के आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। फाइनल डी पे था ना, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं डी वाला माइनस बी वाला। फाइनल जो है वो, इनिशियल जो है वो, दोनों को लिख दीजिए। दोनों का डिफरेंस जो है वो कार्य हो जाएगा बी से डी तक ले जाने में। पहले 2q का b पर निकालिए, a दूरी था यहां से भी, a दूरी था यहां से भी, तो वो लिख दिए। अब ये आवेश चला गया d पर, तो इसका दूरी इस q से हो गया q a a a 3a, और इससे हो गया इसका दूरी a, तो बस a। दोनों को हल किए और जो निकला लिख दिए। फाइनल जो था, फाइनल कौन है d वाला, इनिशियल कौन है b वाला, दोनों को घटा दिए। इस निकाय में 2q को लाने में किया गया कार्य निकाल लिए बाह्य बल द्वारा, और फिर इसी निकाय में 2q को लाने में किया गया कार्य निकाल लिए d बिंदु पर। दोनों का क्या किए, अंतिम माइनस प्रारंभिक, फाइनल माइनस इनिशियल घटा दिए। थोड़ा सा है लेंदी आपको लग रहा होगा, बट जब भी आपको 2 बिंदु के बीच पूछता है तो ऐसा ही बनता है, तो इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, क्या आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, कि नहीं। 2q को लाने में किया गया कार्य बिंदु b पर, 2q को लाने में किया गया कार्य बिंदु d पर निकाल के फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम कौन है d, फाइनल का मतलब अंतिम, इनिशियल का मतलब प्रारंभिक, तो d में से b को घटा दीजिए। चलिए एक बार और देख लीजिए, इसको कैसे करोगे देखो। बस हो गया, खत्म, इतना ही है। दिए गए चित्र में आवेश 2q को बिंदु b से बिंदु d तक ले जाने में किया गया कार्य निकाले। किस आवेश को, 2q को। इसको देखो, 2q की बात हो रही है, इस आवेश का बात हो रहा है। कहां से कहां, b से d तक ले जाने में किया गया कार्य। तो एक बार आप पहले b पर निकाल लीजिए,
बी पर लिख लो, बिंदु बी पर लाने में किया गया कार्य, बिंदु बी पर लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य निकाल लीजिए। बी पर निकालेंगे तो क्या होगा, के 2q को निकालना है तो 2q, ठीक है, किसके कारण, माइनस q, दोनों की दूरी 3a, फिर प्लस के 2q और किसके कारण q, दोनों के बीच की दूरी 3a। देखो ये भी 2q, ये भी 2q, ये q और ये माइनस q, ये माइनस q और q है, 3a 3 है, दोनों सेम है, इसको जब आप हल करोगे तो 0 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से बिंदु D पर लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। अब यही आवेश को लेके डी पे जाना है, यही 2q डी पे चला गया, तो डी पे चला गया तो मुझे डी की दूरी चाहिए, ये वाली दूरी, तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा 5a, पाइथागोरस थ्योरम, 3a का स्क्वायर 4a का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर, 4a स्क्वायर पता ना ऐसे निकाल सकते हैं, 3a का स्क्वायर 4a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 9a स्क्वायर 16a स्क्वायर, ये हो गया 25a स्क्वायर, जब रूट से निकालेंगे तो 5a, ये 5a तो इधर से भी कितना होगा, इधर से भी 5a। जब ये 2q d पे चला गया, ये 2q अब यहां आ चुका है d पर, तो क्या होगा, तो d पर जब आप निकालेंगे कार्य तो हो जाएगा k, ये जब d पर चला गया तो क्या लिखेंगे 2q इंटू माइनस q, जब ये d पर चला गया तो दूरी हो गया 5a, और इसके लिए भी प्लस k, ये चला गया 2q इंटू q, ये जब यहां जा चुका है तो अब दूरी उसके लिए भी कितना 5a, ये भी सेम हो गया, लगता है सेम ही हो गया, ये भी 2q माइनस q 2q माइनस q, बाकी सब सेम है, ये भी आया बेटा 0, यस और नो, ये जब यहां चला गया तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये माइनस q, ये प्लस q, तो ये भी 0 आ गया, मतलब इसका किया गया कार्य कितना हुआ, b से लेके d तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, b से d तक ले जाने में किया गया कार्य कैसे निकालते हैं, W बराबर फाइनल मतलब D माइनस इनिशियल मतलब B, D भी 0 B भी 0, दोनों को घटाएंगे आंसर भी 0, बस खत्म। एक बार B पर निकालो 2q को लाने में किया गया कार्य, एक बार D पर निकालो 2q को ले जाने में किया गया कार्य, दोनों को घटा दो, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, अंतिम माइनस प्रारंभिक, D है अंतिम B है प्रारंभिक, तो D माइनस B, खत्म। समझे, तो ऐसे करना होता है, बस यही है इसका कंसेप्ट निकालने का। एक बार B पे निकालेंगे ऐसे निकलेगा, एक बार D पे निकालेंगे ऐसे निकलेगा, दोनों को घटा देंगे फाइनल माइनस इनिशियल करके आ जाएगा, बस। तो अब देखो ये लेंदी है, आपके तो खैर बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा, है ना, क्योंकि आपको पता है वो कॉमन सा एग्जाम आपका बोर्ड का होता है, लेकिन हाँ ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए, सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा। इसके और भी मेथड होते हैं, पहले इस हालात में पूरे निकाय का ऊर्जा निकालते, फिर जब ये आवेश यहां होता तब पूरे निकाय का ऊर्जा निकालते, और फिर लगाते U फाइनल माइनस U इनिशियल बराबर WY, और फिर अंतिम में से प्रारंभिक को घटाते तब निकलता। ये भी एक तरीका होता है, वो इससे भी लंबा होता है, पहले आप इसका लेते 0, फिर इसका निकालते, फिर इसका निकालते, जैसे पहले निकालते थे,
फिर ये आवेश यहां चला जाता, फिर इसका लेते 0, फिर इस आवेश का निकालते, फिर इस आवेश का निकालते, फिर फाइनल वाले को इनिशियल वाले से घटाते। हाय, तो ये होता ही लेंदी है। लेकिन मैंने फिर भी आपको बहुत आसान बताया कि आप एक बार सिर्फ 2q का निकालो, 2q को लाने में कितना कार्य है वो निकालो, -q के सापेक्ष और q के सापेक्ष, और फिर यही 2q जब d पे चला जाए तो फिर से निकालो -q के सापेक्ष और d के सापेक्ष, और दोनों का अंतर ले लो, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो। तो ये फिर भी थोड़ा इजी है। हाँ, ये इजी है उससे, वो होता तो और ये होता भी नहीं एक पेज में, फिर अगला 2 पेज और यूज होता। तो ठीक है, इतना से काम चल जाएगा आपका। तो यही मेथड अच्छा है, किताबों में वही मेथड लिखा रहता है। चलिए फिर, काफी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, वास्तव में अब तो नया टॉपिक स्टार्ट हो गया। हम लोग को पढ़ना है अगला विद्युत विभव, है ना। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे बाद में ही, पहले थोड़ा सा समझा देता हूं। क्या विद्युत विभव, इसका सिंबल है V। जैसे विद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़े थे आप, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा और विद्युत विभव के परिभाषा में ज्यादा फर्क नहीं है, लगभग सेम है। ओके, हाँ स्वाति, अरे हो तो सकता है और भी बिंदु, लेकिन और भी बिंदु नहीं दिया रहेगा, उसका आप टेंशन ना लो। क्योंकि अगर बहुत सारा होगा तो आप समझते हैं कितना लेंदी हो जाएगा, और इतना लेंदी कोई सॉल्व कर पाएगा, इसलिए 2-3 बिंदु ही रहता है। A, B, C और D तक मैक्सिमम है। बहुत सारा बिंदु अगर दे देंगे और बहुत सारा अलग अलग आवेश दे देंगे तो वो क्वेश्चन और लेंदी हो जाएगा। आप समझ रहे हो, मतलब मुझे ऐसा क्वेश्चन जब आता है सामने में तो ये देख के कि अरे यार इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, होता बड़ा इजी है, लेकिन इतना ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है तो लगता है कि ये तो हर बच्चे की बस की बात नहीं है। आप समझ रहे हैं, तो सबके बस की बात नहीं है, इसका मतलब ये है कि इतना लेंदी वो करके नहीं देगा, फिर देगा क्यों, है ना। तो इसीलिए नॉर्मल रहता है। चलिए हम लोग आगे ही स्टार्ट करेंगे, है ना, अगली क्लास में करेंगे इसको कवर, तो ज्यादा अच्छा है। बट पढ़ना क्या है वो सिर्फ समझ लो। हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत विभव, थोड़ा सा समझा देता हूं। विद्युत विभव क्या होता है, क्या विद्युत विभव क्या होता है। तो पहली बात, इसका जो संकेत है वो V है। इसका मात्रक जानते हैं क्या होता है, अब मैं थोड़ा सा समझाता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसका मात्रक होता है बेटा वोल्ट, इसका मात्रक होगा बाबू वोल्ट। अब मुझे बताओ, क्या ये आपने पहले सुना है, कभी सुना होगा 12 वोल्ट का बैटरी, घर में जो भारत सरकार हमें बिजली दे रही है 220 वोल्ट, यस और नो। कहीं कहीं पे देखते होंगे लिखा रहता होगा 11,000 वोल्ट, 11,000 वोल्ट, देखे ये सब कभी कभी लिखा हुआ, कुछ समझ में आ रहा है। आपके घर में LED बल्ब होगा, देखिएगा लिखा होगा 220 वोल्ट। आपके घर में टेलीविजन होगा, देखिएगा पीछे स्टिकर पे लिखा होगा 220 वोल्ट। क्या कह रहा हूं, आप समझ रहे हैं। हमारे घर में जो सप्लाई आती है बिजली की कितनी वोल्ट, 220 वोल्ट। आप बैटरी देखेंगे, एक HW बैटरी आता है, हम लोग यूज करते हैं, पढ़ाने वाला जो माइक होता है उसमें लगाते हैं, उस HW बैटरी पे देखेंगे लिखा रहता है 9 वोल्ट। कुछ समझ आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो विद्युत विभव है ना, वो आपका घरेलू चीज है, घर में खूब यूज होता है। जो इसका मात्रक आप यूज करते हैं घर में खूब यूज होता है, जहां पर लिखा रहेगा वोल्ट 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 वोल्ट, ये सब जो वोल्ट है ये विद्युत विभव ही है। फिजिक्स की भाषा में जो आप विद्युत विभव है उसी का मात्रक होता है वोल्ट। ओके, अच्छा ये वोल्ट वास्तव में बना कैसे, तो ये बना है बेटा जूल बट्टे कुलम्ब से। जूल बट्टे कुलम्ब को ही वोल्ट कहते हैं, थोड़ा नॉलेज के लिए, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है। वोल्ट का मतलब क्या, जूल बट्टे कुलम्ब। जूल हो गया ऊर्जा, कुलम्ब हो गया आवेश, तो जूल बट्टे कुलम्ब को हम लोग कहते हैं वोल्ट। याद रखिएगा इस बात को, और आगे भी मैं बताऊंगा कि जूल बट्टे कुलम्ब कैसे बनता है। इसी मात्रक को कहा जाता है वोल्ट, जूल बट्टे कुलम्ब को ही हम लोग वोल्ट कहते हैं। क्लियर है थोड़ा सा। जनवरी तक बेटा राजा, बिफोर योर एग्जामिनेशन, ओके, एग्जाम से पहले, बाकी प्रैक्टिस आपको करना है। ओके, तो वोल्ट का मतलब क्या है, जूल बट्टे कुलम्ब। डन। तो कभी भी आप देखेंगे विद्युत विभव, तो विद्युत विभव का मतलब हो गया वोल्ट,
और वोल्ट जो है विद्युत विभव का मात्रक जो होता है वोल्ट होता है, जूल बट्टे कूलम से आती है, जूल बट्टे कूलम को ही हम लोग वोल्ट कहते हैं। अब इसका परिभाषा क्या है, तो जो परिभाषा आपने पहले पढ़ा था ना वही परिभाषा इसका है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो परिभाषा था बिल्कुल वही है, थोड़ा सा फर्क है, एकदम माइनर सा। क्या देखो, विद्युत क्षेत्र में याद करो वहां आपने क्या लिखा था, आवेश को लाने में, कहां से, अनंत से, बस वहां आवेश की जगह पे बेटा इकाई धनात्मक आवेश कर दो। इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश को कहां से, बाह्य बल द्वारा अनंत से दी गई बिंदु तक एक समान चाल से लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। लॉजिक समझ में आया? वन शॉट क्लास आपको अगर लेना है तो मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। वो अलग से स्पेशल क्लास लेता है, वो लाइव नहीं चलेगा, ठीक है? क्योंकि आपको भी पता है कि आपकी अल्टरनेट क्लास लगती है और अल्टरनेट में क्लास कराना मुश्किल होता है और हम लोग के पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम रेगुलर ले सके। ऑलरेडी 6-7 बैचेज चलती है ऑफलाइन, फिर मेरी शाम में टाउनशिप में बहुत सारी क्लासेस रहती है, तो मैं आपको वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा कि मैं लेता रहता हूँ वन शॉट क्लास कभी कभी, तो वो वाली आपको कर लेना है बस, है ना, उसका टेंशन ना लो। अगर आपको क्विक रिवीजन करना होगा तो उसके भी वीडियो मैं क्लास लेता रहता हूँ अलग अलग बैचेज में, तो वो भी होगा, वो भी अपलोड कर दूंगा, आप उससे भी पढ़ सकते हैं, टेंशन ना लो, सुविधा सारे हैं अपने पास। अगर क्विक रिवीजन करना होगा तो उसका भी है, यहाँ तो हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। क्विक पढ़ाना हो तो मैं 2 महीने में खत्म कर देता हूँ, तो क्विकली रिवीजन करवाया हुआ है मैंने 2 महीने में, तो आप कहेंगे तो मैं अवेलेबल करवा दूंगा, फिर आप उससे भी पढ़ सकते हैं, तो आपकी चॉइस है। चलिए मैं क्या कर रहा हूं पहले समझो, इधर सुन लो, है ना, इधर ध्यान दो। किसकी बात कर रहे हैं हम, वहां पर क्या था, आवेश को अनंत से लाने में बाह्य बल द्वारा एक समान चाल से किया गया कार्य। यहां पर बस इतना करना कि लिख देना इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश को। याद करो जैसे आपको हम पढ़ाए थे विद्युत बल, तो 2 आवेश था ना, Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, और जब आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े थे तब क्या था, इकाई आवेश पर लगने वाला बल, यही था ना, इकाई धनात्मक आवेश पर लगने वाला बल। उसी प्रकार से जब यहां पर आपने विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाला था तो फॉर्मूला आपका निकल के आया था Q1 Q2 बट्टे R। यहां पर आपको बस यही करना है, उसमें एक आवेश को लेना है इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश, यानी इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश को बाह्य बल द्वारा अनंत से दी गई बिंदु तक एक समान चाल से लाने में किया गया कार्य कहलाता है क्या, विद्युत विभव। जैसे विद्युत स्थितिज ऊर्जा आप एक आवेश का नहीं निकाल सकते हैं, वैसे विद्युत विभव भी एक आवेश का नहीं निकालेंगे। जब भी आपको विद्युत विभव निकालना होगा तो हम क्या लेंगे, हम वहां पर एक परीक्षण आवेश लेते हैं। कैसा परीक्षण आवेश, इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश को कहां से लाने में, अनंत से लाने में एक समान चाल से बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य कहलाता है विद्युत विभव। क्या वो वाली फॉर्मूला जो आपने पहले पढ़ा था वही फॉर्मूला यहां भी काम आएगा, तो आंसर है हां। जैसे मैं कहता हूं कि मान लो परीक्षण आवेश है Q0, Q0 को लाने में किया गया कार्य बाह्य बल द्वारा है W बाह्य, चलो मैं ऐसा बोल दूं, परीक्षण आवेश है Q0, उसको लाने में किया गया कार्य है W बाह्य, तो इकाई पे किया गया कार्य क्या होगा, W बाह्य बट्टे Q0, और बेटा इसी को कहते हैं हम लोग क्या, विद्युत विभव। देख लीजिए, यस और नो, विद्युत विभव कभी आपको निकालना होगा तो इकाई परीक्षण आवेश को बाह्य बल द्वारा अनंत से लाने में किया गया कार्य। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे आप निकालते हैं स्थितिज ऊर्जा तो वहां पर क्या लेते थे, याद है कुछ, फाइनल माइनस इनिशियल, उसको लिखते थे W बाह्य, अगर आपको याद हो तो, और फिर इनिशियल को मानते थे 0, कहां पर, अनंत पर, तो आपका U फाइनल बनता था W बाह्य के बराबर। कुछ याद आया? उसी प्रकार से यहां पर भी ऐसे लिखा जाता है, V फाइनल माइनस V इनिशियल बराबर W बाह्य बट्टे Q0, लेकिन इनिशियल को क्या ले लिया जाता है, 0, अनंत पर जुगाड़ किया गया, अनंत पर क्या माना गया कि अनंत पर जो ऊर्जा है या अनंत पर जो विद्युत विभव है वो 0 है,
तो अगर ये शून्य है तो ये जो आपका V है वो क्या हो जाएगा, WY बट्टे Q नॉट। और W तो आप जानते हो सर, कहां जानते हैं हम, पता है आपको W का वैल्यू, KQ था ना, KQ1 Q2 बट्टे R, तो यहां पर लिखेंगे KQ Q नॉट बट्टे R और उसको Q नॉट से भाग दे देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा। आप लॉजिक समझ रहे हैं कि क्या करने वाले हैं हम, वहां जहां पर Q आवेश को लाने में वाह्य बल द्वारा किया गया कार्य अगर WY है तो इकाई को लाने में किया गया कार्य क्या होगा, WY बट्टे Q नॉट, और यही बन जाएगा आपके विद्युत विभव। जैसे आप वहां पर ऊर्जा में लेते थे, मैंने कहा था कि एक बिंदु का हम नहीं एक बिंदु पर हम स्थिति ऊर्जा नहीं निकाल सकते हैं, हम जब भी निकालते हैं तो निकाय का स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं और वो भी होता है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, पहले की स्थितिज ऊर्जा बाद की स्थितिज ऊर्जा दोनों को देख के फाइनल माइनस इनिशियल। वैसे यहां पर विभव में भी होता है फाइनल माइनस इनिशियल और वो होता है WY/Q नॉट। और आरंभ को हम मानते हैं अनंत बिंदु पर और अनंत बिंदु पर विभव लिया जाता है शून्य, इसीलिए ये 0 हो गया तो V फाइनली आपका V बन जाता है, वो होता है WY/Q नॉट। और अगर आपको याद हो तो WY का फॉर्मूला हो जाएगा KQ नॉट बटे R और उसको आप Q नॉट से भाग देंगे बेटा तो ये कटेगा और फाइनल आंसर बन जाएगा KQ/R। और कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलम, तो इसका मात्रक होता है जूल बट्टे कूलम, इसी को हम लोग कहते हैं वोल्ट, जो मैंने आपको बताया था कि जूल बट्टे कूलम को ही वोल्ट कहेंगे। मैं बताऊंगा और डिटेल में, बट अभी इतना समझने की कोशिश कीजिए कि अनंत से, यानी आपको एक बिंदु अनंत पर लेना है, अनंत पर जो विभव होगी वो शून्य होगी, और जब आप उसको लेके आएंगे किसी बिंदु पर तो वहां जो विभव होगा उसको हम लोग V मानेंगे। तो लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल बराबर वाह्य बल द्वारा किया गया कार्य बट्टे Q नॉट। यस और नो? किसी भी दो बिंदु के बीच में जो किया गया कार्य है, किसी दो बिंदु के बीच में जो किया गया कार्य है वो होता है WY, और इकाई आवेश पर जो किया गया कार्य होता है वो होता है Q नॉट। आवेश पर किया गया कार्य अगर WY है तो इकाई पर क्या होगा, WY/Q नॉट। और ये दो बिंदु के बीच में है, वास्तव में ये दो बिंदु के बीच में है, इसका मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल लेके करना है, यानी ये डेल्टा V है, और डेल्टा V का मतलब क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन अनंत पर हम इसको मानेंगे 0 तो ये बन जाएगा V बराबर WY/Q नॉट। तो अनंत पर 0 मान के निकालेंगे तो ये V के बराबर होगा, लेकिन अगर ऐसे देखेंगे तो दो बिंदु के बीच निकाली जाती है विद्युत विभव तो वो हो जाएगा डेल्टा V, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल को 0 लेंगे क्योंकि अनंत पर हम 0 मानते हैं तो V फाइनल ही आपका V हो जाएगा। और WY तो आप जानते हो KQ नॉट बटे R, उसको Q नॉट से भाग देना है, कट गया। तो आपके विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या बना पता है, KQ/R। एक हिसाब से देखो V का फॉर्मूला क्या बना, KQ/R। दूसरा आवेश कहां चला गया सर, अरे जो आपने U पढ़ा था ना KQ1 Q2 बटे R, उसी में एक को 1 कूलम मान लो तो क्या बन जाएगा KQ बटे R। उसी प्रकार से यहां पर भी बन गया KQ बटे R। तो बार बार अपने को इतना नहीं लिखना है, हम ये याद रख लेंगे कि जहां विद्युत विभव निकालना हो उस बिंदु पर आवेश का मान 1 कूलम, तो फॉर्मूला बन जाएगा KQ बटे R। फॉर्मूला याद हुआ, V बराबर Y, तो Y हो जाएगा KQ नॉट बटे R और उसको Q नॉट से भाग देंगे, Q नॉट कटा, फॉर्मूला बन के आ गया KQ बटे R। देख लीजिए अच्छे से, ये देखिए, याद भी करना है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य WY है तो इकाई आवेश को लाने में WY/Q नॉट, वो हो जाता है विभवांतर, दो बिंदु के बीच में निकालते हैं। जैसा पहले आपको मैंने बोला था, स्थितिज ऊर्जा हम किसी एक बिंदु पर नहीं निकाल सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा हम जब भी निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालते हैं, कि पहले और बाद में ऊर्जा का अंतर। यस और नो? उसी प्रकार से जब आप विद्युत विभव निकालेंगे तो यहां पर भी दो बिंदु के बीच में विद्युत विभव का अंतर निकालेंगे, इसको विभवांतर कहते हैं। तो ये डेल्टा V निकलेगा। लेकिन चूंकि अनंत की बात हो रही तो अनंत पर आरंभिक वाला 0 होगा, इसलिए फाइनल जो है बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य बट्टे Q नॉट के बराबर हो जाएगा। और ये बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, KQ नॉट बट्टे R, उसको Q नॉट से भाग देंगे, दोनों कटेगा, फॉर्मूला बनेगा KQ बट्टे R। विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है KQ बट्टे R और विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है KQ1 Q2 बट्टे R।
चलिए अगले क्लास में और डिटेल में बताऊंगा, बट अभी इतना याद रखिएगा कि विद्युत विभव को ही हम लोग, उसका मात्रक वोल्ट होता है जो जूल बट्टे कूलम्ब से बना है, और ये क्या होता है, अनंत से इकाई आवेश को लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। और कभी भी विद्युत विभव निकालते हैं तो हम दो बिंदु के बीच निकालते हैं, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन अनंत पर हम लेते हैं कितना, 0, इसलिए फाइनल जो है वो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य बट्टे क्यू नॉट के बराबर होता है। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, थोड़ा सा रिवीजन कीजिएगा, छोटा छोटा कंसेप्ट है, अगले क्लास में यही शुरू करूंगा, फिर आपको ये अच्छे से बताऊंगा एक बार फिर से, और फिर हम लोग आगे कवर करेंगे, है ना। चलिए बाय एंड टेक केयर।